महापाप का क्या प्रायश्चित है? तो जो पाप का प्रायश्चित है वही महापाप का प्रायश्चित है। पुराणों में तो अलग अलग विधान दिए गए हैं कर्म रहस्य में। कर्म विपाक, कर्म का सिद्धांत, फल का सिद्धांत, प्रत्येक पाप के और प्रत्येक महापाप का अलग अलग प्रायश्चित बताया है। लेकिन भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रायश्चित हर पाप और महापाप का, चाहे महापाप क्यों ना। मांस खाना पाप है और शराब पीना महापाप है। मांस खाने से भी ज्यादा पाप शराब पीने में लगता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। मांस खाना पापों में गिना गया, लेकिन शराब पीना महापापों में। स्वर्ण चोरी भी महापापों में। गुरु पत्नी गामी, गुरु पत्नी गामी का मतलब अपने से जो बड़े हैं उनकी पत्नी, जैसे चाचा चाची, इस तरह के जो रिश्ते में बड़े हैं उनकी पत्नी से संबंध करना महापाप, और स्त्री से गलत संबंध करना पाप। गुरु पत्नी गामी इसको कहते हैं, महापाप है। विश्वासघात करना भी महापाप है, पाप नहीं महापाप है। इन महापापों से बचना चाहिए। तो प्रश्न किया कि महापाप का क्या प्रायश्चित है? तो अलग अलग महापाप का अलग अलग प्रायश्चित है, लेकिन भागवत जी में सबका पाप क्या, महापाप क्या, सबका एक ही प्रायश्चित बताया। एक तो उस पाप या महापाप को दोबारा दोहराना नहीं, दूसरा अपने बड़ों को बता दो, तीसरा अतिशय नाम जाप करो, ये बताया। कहने से पाप कम हो जाते हैं, खत्म तो नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं। कहमे ते चीजे कचू पापा, अपने पाप को अपने मुख से बोल दो गुरु के सामने, बड़ों के सामने, माता पिता के सामने और गुरु के सामने, तो पापों का क्षय हो जाता है, कम हो जाता है, दंड कम हो जाता है, पाप आधे रह जाते हैं बताने से। इसलिए पापों को छिपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। और पुण्य को छिपाना चाहिए, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, बताने से आधा हो जाता है। एक तो अपने गुरु को बता दो महापाप पाप, दूसरा उस पाप को दोबारा नहीं दोहराना, और तीसरा अतिशय पाप करो, भजन करो। कहा ना कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। तो ये महापाप का प्रायश्चित आपको बताया। अगला प्रश्न बड़ा डेंजरस है, वो है क्या स्त्रियां कथा कर सकती हैं? क्योंकि बहुत सी महिलाएं कथा कर रही, और कईयों ने, मैंने सुना है कईयों ने कहा कि कथा नहीं कर सकती, महिलाओं के ऊपर उल्टा असर होता है, वो विरोध में आ जाती है। यदि कहीं कर सकती है तब महिला को आजादी मिल जाएगी कथा करने की, कोई भी कर सकता, तब वो अपवित्र अवस्था में भी करने लग जाएंगे, क्या पता किसी को। कारण क्या? 6-6 महीने, साल पहले स्त्रियां कथा बुक कर रही हैं। अब साल में कथा बुक की, साल बाद की, यदि उन दिनों, साल के बाद उसको क्या पता चलेगा यदि उन दिनों अपवित्र अवस्था हुई और लगातार कथाएं चल रही है, तो बीच में 4-5 दिन के लिए अपवित्र अवस्था भी आती है, तो क्या वो कथा रोक देंगी? यदि कथा रोक देंगी तो कथा की तैयारी में सामने वालों ने लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं, और तुम बोले कि अपवित्र अवस्था आ गई, मैं कथा मेरी कैंसल। उधर टीवी में भी कथा बुक हो रही है, लाखों रुपए भी खर्च हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे तो मुझको तो अपवित्र अवस्था में अब 4-5 दिन के लिए कथा नहीं कर सकती। और कई बार बीमारी के कारण से बिना ही डेट के अपवित्र हो जाते हैं कथा के बीच में। क्या कथा छोड़ोगे? यदि कथा कर रहे हो तब महापाप लगेगा, पाप लगेगा। यदि कथा छोड़ दी तब भी पाप लगेगा। सामने वाले का कितना नुकसान, तुमने बुक क्यों कराई थी? दोनों अवस्था में। इसलिए स्त्री कथा नहीं कर सकती, तब भी स्त्री नाराज। यदि कहीं कथा करो उसका दुरुपयोग करेंगे स्त्री, तो इसका ठीक ठीक उत्तर मैं दे रहा हूं, वो ये है स्त्री कथा कर सकती है, लेकिन ऐसे अनुष्ठान नहीं कर सकती। अनुष्ठानिक भागवत जी नहीं कर सकती, साल पहले बुक नहीं कर सकती, और बीच में कई बार बीमार हो जाती है बिना डेट के। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं महिलाओं से प्रश्न करता हूं,
यदि कहीं की ऐसी दवाइयां चल रही हैं, डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इससे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बीमारी बढ़ती है, मानसिक रोगी हो जाएंगे जो बार बार ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। वैद्य की दृष्टि से ठीक नहीं। गर्भाशय में रसोली हो जाएगी उनकी, ऐसी दवाई खाएंगे तो डेट को आगे पीछे करने के लिए। आजकल महिलाओं को रसोली भी होने लग गई, तो इससे नुकसान है। इसलिए स्त्रियां कथा न करें तो अच्छा है। हां, अपवित्र अवस्था ना हो, चर्चा कर सकती है, प्रमाण है। स्त्री भगवत चर्चा कथा कर सकती है, प्रमाण है इसका। लेकिन इस प्रकार नहीं, पुरुषों की तरह नहीं कर सकती, क्योंकि उन दिनों तुम क्या करोगे फिर? क्या कथा बीच में छोड़ दोगी? कोई नहीं छोड़ती, अपवित्र अवस्था में बैठी रहेंगी कथा में। ये तो बहुत बड़ा दोष है, अपराध लग गया। इसलिए नहीं करो तो अच्छा है। हां, भगवान राम जी माते श्री भिलनी को कहते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। नवदा भक्ति का उपदेश किसको किया भगवान ने? एक नारी को, भिलनी को, राम जी ने। उसमें कहा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तज गान। मेरी लीलाओं को, मेरे गुणों को गाओ। और किसको कह रहे हैं? राम जी भिलनी को, महिला को कह रहे हैं, मेरी लीलाओं को गाओ। और यह भी कहा कि नौ में जिनके एक ही हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी का नाम लिया, नारी पुरुष सराचर कोई, सचराचर कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब मेरी लीलाओं को गा सकते हैं। नवदा भक्ति सब कर सकते हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब नवदा भक्ति कर सकती हैं। और नवदा भक्ति में राम जी माते श्री भिलनी को तीसरे नंबर की भक्ति के बाद चौथे नंबर की भक्ति में कह रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गन करहि कपट तज गान। लेकिन यह एक शर्त रखी, कपट तज, अर्थात यदि अपवित्र अवस्था आ गई तो कैंसल कथा कर देना, कपट नहीं करना कि बैठ गए व्यासपीठ पर। यह दोष है, अपराध है। इसलिए स्त्री व्यासपीठ पे ना बैठे, क्योंकि बैठेगी तो कपट करना पड़ेगा, वो बीच में कथा छोड़ नहीं पाएगी। महिलाओं में कई ऐसी बीमारियां हैं, अनियमितता का शिकार है, कभी भी अपवित्र अवस्था आ जाती है, और 6-6 महीने साल साल पहले डेट पूरी बुक, और लगातार डेट बुक चल रही है। क्या बीच में उसको महीना नहीं होगा? सोचिए जरा, क्या करेगी वो? तब भी कथा कर लेगी। इसको बोलते हैं कपट मन में रख करके कथा हो रही है, अपवित्र अवस्था में इस पवित्र व्यासपीठ को दूषित कर रही है। तो मैंने जो उत्तर दिया, प्रश्न था क्या महिलाएं कथा कर सकती हैं? इसका उत्तर है कर सकती हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके। यदि कपट करेंगी, कपट तज गान, अपवित्र अवस्था, कथा कैंसल नहीं करी, बैठ गई मंच पे अपवित्र अवस्था में, बहुत बड़ा अपराध है। और इसकी सजा ये होगी, अगले जन्म में जानवर की योनि प्राप्त होगी।